महिलाओं में प्रजनन दर में किस प्रकार से कमी आई है, मतलब जो होता था और महिलाओं की संख्या बढ़ी है पुरुषों के मुकाबले, उसी के बारे में वो कह रहे थे। थोड़ा सा मेरा ये कहना होगा कि मैं मानता हूँ ये बात कि वो थोड़ा सा बहुत क्लियर कट टाइप में बात हो गई। महिला को अपमान करने के लिए, महिलाओं का अपमान करने के लिए वो कुछ उनकी मंशा थी, ऐसा नहीं था। सुबह सुबह ही उन्होंने बहुत ही मतलब आते ही सदन में घुसते ही उन्होंने ये उनका मतलब बड़प्पन ही कहा जाएगा कि उन्होंने कहा कि मैं अपनी निंदा करता हूं। नमस्कार, मेरा नाम सत्यम पटेल और आप अभी लाइव सिटीज देख रहे थे। इस समय मौजूद हैं करगहर में। एक अभी नया होटल का जो है शुभारंभ हुआ है, जो कि आपको बता दें करगहर विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस के विधायक संतोष कुमार मिश्रा जी, इन्हीं के द्वारा इस होटल का शुभारंभ किया गया है और यहाँ पर आए हुए इनसे हम बातचीत करेंगे और सबसे पहले जानने का प्रयास करेंगे आखिर यहाँ पर आने का इनका क्या उद्देश्य है। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सत्यम जी। एक सवाल जिसका जवाब सभी लोग जानना चाहेंगे कि अभी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस प्रकार से उनका बिहार विधानसभा में स्टेटमेंट आया था महिलाओं को लेकर, उसके बाद बिहार विधान परिषद में स्टेटमेंट आया था, आप भी सरकार के हिस्सा हैं, सरकार के पार्ट हैं, तो बहुत लोग ये जानना चाहते होंगे कांग्रेस पार्टी का इस पर क्या राय है, चूँकि आप कांग्रेस के एमएलए हैं। देखिए, पहले भी हम लोगों ने राय व्यक्त की है। माननीय मुख्यमंत्री जी, उस दिन जो था, उस दिन का माहौल वो दूसरे तरह का था। हम लोग बिल को इंट्रोड्यूस हुआ था, जो जातिगत आरक्षण, जो जातिगत जनगणना हुई है और उसका आर्थिक जनगणना जो हुई है लोगों की, तो वो उस जनगणना को वो उसी के बिल को पेश किया गया था, उसी पे वो अपना वक्तव्य दे रहे थे। महिलाओं में प्रजनन दर में किस प्रकार से कमी आई है, मतलब जो होता था और महिलाओं की संख्या बढ़ी है पुरुषों के मुकाबले, उसी के बारे में वो कह रहे थे। थोड़ा सा मेरा ये कहना होगा कि मैं मानता हूँ ये बात कि वो थोड़ा सा बहुत क्लियर कट टाइप में बात हो गई। लेकिन ये आप देखते होंगे कि हम सभी लोग कक्षा में भी अपने जाते हैं तो बायोलॉजी की किताबों में पूरी तरह से इसी तरह से दर्शाया जाता है, थोड़ा मैं मानता हूँ। लेकिन उस पर यह कहना कि महिला को अपमान करने के लिए, महिलाओं का अपमान करने के लिए वो कुछ उनकी मंशा थी, ऐसा नहीं था। मैं ये ज़रूर मान सकता हूँ कि विपक्ष के लोग उस समय ज़्यादा कुछ टोका टोकी कर रहे थे, कुछ कटाक्ष उधर से आ रहे थे, तो उस समय हो सकता है कि भावना में बह के ये बात निकल गई हो। उसके लिए सुबह सुबह ही उन्होंने बहुत ही मतलब आते ही सदन में घुसते ही उन्होंने ये उनका मतलब बड़प्पन ही कहा जाएगा कि उन्होंने कहा कि मैं अपनी निंदा करता हूँ। अब उससे बड़ा शब्द मुझे नहीं लगता कि किसी एक ऐसे राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में कोई लोग हों। इसकी निंदा सभी लोगों ने की होगी, हम भी करते हैं, ऐसी कोई बात आती है तो। लेकिन ये मैं मानता हूँ कि ये संजोग ही था कि विधानसभा में आप एक बार बोलते हैं, जाके फिर विधान परिषद में भी उसी तरह की बातें मुंह से निकल आती हैं, तो ये ठीक नहीं था। लेकिन फिर भी उन्होंने उसके लिए शर्मिंदा हुए, माफ़ी मांगी, तो मुझे लगता है कि एक सभ्य समाज की ओर से हम लोगों को इस बात पे ज़्यादा नहीं ध्यान देना चाहिए। आगे की एक योजना मैं बताना चाहता हूँ अपने सरकार की, और एक बड़ी योजना है। हम लोगों की तरफ से, बहुत लोगों की तरफ से एक मांग की गई है कि सामान्य कोटि को 5% एकदम प्रॉपर आरक्षण दे दिया जाए, जिसका मुख्यमंत्री ने कंसीडर किया है। और बजट सत्र में आपको ये 2.5 से 5% के बीच में आपको ये देखने को मिलेगा कि 2.5 से 5% के बीच सामान्य कोटि को एकदम क्या कहते हैं, डेडिकेटेड आरक्षण जो कहा जाए, वो बजट सत्र में आगे आने वाले फरवरी मार्च में आपको ये दिखाई पड़ेगा। राज्य सरकार, चूँकि मुख्यमंत्री जी ने उस मांग को, हम लोग कुछ लोग ने दिया है, तो उस मांग को माना है। अंतिम सवाल आपसे रहेगा कि आप करगहर विधानसभा क्षेत्र के विधायक बने हैं, विधायक बने हुए 3 साल हो गया, तो आपको 3 सालों में क्या लगा था कि ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है, इसको कर लेना है? देखिए, एक चीज़ है, देखिए क्या था कि इंजीनियरिंग कॉलेज तो हमारे पूर्व के जो साथी रहे, सहयोगी रहे, यहाँ ला दिया, उन्होंने बनवा ही दिया है। एक मेरी कोशिश ये थी कि कोचस में ट्रॉमा सेंटर बन जाए, बहुत मतलब अगर देखा जाए तो उसके लिए हम लोगों ने सरकार में प्रयास भी किया था, सर्वे भी हुआ था। लेकिन ट्रॉमा सेंटर तो नहीं, लेकिन एक उच्च स्तरीय अस्पताल का अभी तक का एक लग रहा है कि वहाँ बन जाएगा। पूरा ट्रॉमा सेंटर तो एग्जैक्टली नहीं बना पाएगी राज्य सरकार, कुछ मजबूरियाँ होती हैं उसकी भी अपनी। लेकिन ये NH को देखते हुए आप देख ही रहे हैं कि इतना बड़ा NH बन गया, वो अगर देखा जाए 4 लेनिंग हो गया, तो इस पर निश्चित रूप से सासाराम ट्रॉमा सेंटर में भेजने से अच्छा होगा कि अगर इधर। तो एक ड्रीम प्रोजेक्ट ये है मेरा कि उसको हम किसी तरह से साकार करें। एक उद्योग विभाग में और बातें चल रही हैं, जो सेमरी के प्याज उत्पादक हैं उनके लिए, और उसी तरह से पिपरमिंट का उत्पादन और
कुछला और नरवर पंचायत में आप जाइएगा तो वहाँ पेपरमिंट के भी बहुत उत्पादक मिल जाएंगे। तो इन दोनों के लिए हम लोग उद्योग विभाग में मतलब उसका बढ़ चुका है, उसका ये क्या कहते हैं एस्टिमेशन तो नहीं कह सकते हैं उसको, लेकिन उसका एक खाका माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से हम लोग को ये जगह चयनित करना है खाली। उसके तहत हम चाहते हैं कि एक बड़ा गोदाम मतलब स्टोरेज कैपेसिटी का, जिससे कि किसानों के बीच में वो माल बर्बाद ना हो। तीसरा एक सबसे बड़ा चीज़ है, उसमें मैं अभी सफल नहीं हो पा रहा हूँ, करहगर नगर पंचायत नहीं बन सका था और उसका मुझे हमेशा मतलब अंदर से टीस रहेगी। और उस समय जिस समय ये प्रस्ताव आया था 2020 में, उस समय के कलेक्टर के बारे में भाई आप सबको जानते हैं कि पंकज दीक्षित के बारे में सब लोग कहते थे कि नहीं काम करने वाले हैं, लेकिन किस कारण फंसा मैं वो नहीं मतलब उस बात में नहीं जाना चाहता हूँ। अभी थोड़ा दिक्कत है। एक चीज़ ज़रूर हुई है, क्योंकि उस पर मेरा प्राइवेट मेंबर बिल था करहगर को नगर पंचायत बनाने के लिए, सरकार ने स्वीकार किया था उस प्राइवेट मेंबर बिल को, लेकिन जब तक जनगणना नहीं हो जाएगी, क्योंकि हमारे यहाँ जो हुई है जातिगत जनगणना वो दूसरी चीज़ है, जनगणना नहीं हो पाएगा। मुझे उम्मीद है कि 25 में हम लोग को ये चांस मिल सकता है कि उस समय हम लोग, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी हमारी, क्योंकि बस स्टैंड की कमी है, मैरिज हॉल की कमी है, व्यवस्थित व्यवस्था नहीं है हम लोग के यहाँ सब्जी वालों के लिए या अन्य जो छोटे छोटे दुकानदार हैं, उसके प्रयास में मैं लगा हुआ हूँ। सरकार ने अभी एक जवाब दिया था मुझे, और सरकार से बात करने के बाद पंचायती राज विभाग से भी बात हुई थी और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी, उन्होंने मुझे भरोसा दिलाया है कि 25 में जनगणना पूरी होते होते निश्चित रूप से इसको नगर पंचायत के रूप में लेंगे वो। तो देखिए, आप सुन रहे थे करगर विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस के विधायक संतोष कुमार मिश्रा पर। लगातार हम बने हुए ऐसी खबरों के लिए बनलाइन फीड के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।